दोस्तों, गर्मियाँ शुरू हो चुकी है और इस गर्मी में हमारा शरीर कितनी गर्मी सहन कर सकता है, यह जानने के लिए एक स्टडी की गई है। यह स्टडी यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा ह्यूमन एंड एनवायरनमेंट फिजियोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने की है और यह स्टडी के मुताबिक 37 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा टेम्परेचर होने पर ही हमारे शरीर को समस्या होने लगती है और यह हरकत में आ जाता है। अभी तक की स्टडी में माना जाता था कि इंसान 40 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर आराम से सहन कर लेता है, पर ऐसा नहीं है। अगर वातावरण में नमी यानी ह्यूमिडिटी है तो यह और खतरनाक हो सकता है। भारतीय मौसम विज्ञान (IMD) के मुताबिक इस साल देश के नॉर्थ वेस्ट राज्यों में हीट वेव यानी कि लू के दिनों की संख्या दुगनी हो सकती है। आमतौर पर अप्रैल से जून के महीनों में लगातार 5-6 दिन लू चलती है, लेकिन इस बार 10 से 12 दिनों के ऐसे कई दौर आ सकते हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगर हीटवेव के दिनों की संख्या दुगनी हुई तो 2025 अब तक का सबसे गर्म साल होगा। इंसानी शरीर कितना टेम्परेचर सहन कर सकता है? हमारा शरीर एक खास सीमा तक यानी 37 डिग्री सेल्सियस तक ही गर्मी सहन कर सकता है। अगर तापमान इससे थोड़ा बढ़ता है तो शरीर खुद को ठंडा करने के लिए पसीना निकालता है। यह सब कुछ हमारे शरीर के थर्मो रेगुलेशन यानी तापमान नियंत्रण प्रणाली पर निर्भर करता है। यह स्टडी के मुताबिक 37 डिग्री सेल्सियस तक तो सब कुछ ठीक होता है। इसके बाद शरीर को समस्या होने लगती है। इसके लिए शरीर कुछ देर तक पसीना से खुद को ठंडा कर सकता है। अगर टेम्परेचर 42 डिग्री के पार जाता है तो स्थिति खतरनाक हो सकती है। अगर हमारे शरीर का तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ता है तो आमतौर पर सब कुछ सामान्य रहता है, लेकिन शरीर का तापमान थोड़ा बढ़ने पर पसीना निकलने लगता है, हल्की थकावट और कमजोरी महसूस हो सकती है। हमारे शरीर का तापमान 38 से 40 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है तो पसीना बढ़ने लगता है, लेकिन अगर हवा में नमी ज़्यादा है तो पसीना बाष्पित नहीं हो पाता है। इससे शरीर का तापमान और बढ़ सकता है। इसमें व्यक्ति को चक्कर, सिर दर्द और थकावट की समस्या हो सकती है। और हमारे शरीर का तापमान 40 से 42 डिग्री सेल्सियस होने पर शरीर की तापमान नियंत्रण प्रणाली दबाव में आ जाती है। पसीना कम होने लगता है और शरीर का तापमान बढ़ सकता है। हीट स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, जिससे शरीर के अंगों की काम करने की क्षमता भी कम हो सकती है। अगर शरीर का तापमान सामान्य नहीं किया गया तो यह खतरनाक हो सकता है। अगर हमारे शरीर का तापमान 42 से 45 डिग्री तक बढ़ जाता है तो यह स्थिति गंभीर है। शरीर का तापमान इस सीमा तक बढ़ने से अंग काम करना बंद कर सकते हैं। अगर इस स्थिति में तत्काल इलाज न मिले तो यह लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। और अगर हमारे शरीर का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाता है तो यह शरीर के लिए जहर की तरह काम कर सकता है। लीवर, किडनी और कई अंग काम करना बंद कर सकते हैं। अगर तत्काल इलाज न मिला तो स्ट्रोक या मौत हो सकती है। हमारे शरीर का तापमान सामान्य रखने के लिए पसीना एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब शरीर का टेम्परेचर बढ़ता है तो पसीना निकलता है और जब यह बाष्पित होता है तो शरीर ठंडा हो जाता है। और जब हवा में नमी होती है तो क्या होता है? नमी का मतलब है कि हवा में पहले से पानी मौजूद है, तो यह पानी पसीने को सही से सूखने नहीं देता है। अगर पसीना सूख नहीं रहा है तो शरीर का टेम्परेचर कम नहीं होगा और उसकी पसीने वाली तरकीब काम नहीं आएगी। इसे वेट बल्ब टेम्परेचर कहा जाता है। अगर ज़्यादा टेम्परेचर के साथ ज़्यादा ह्यूमिडिटी का मेल हो जाए तो वेट बल्ब जैसी हालत बन जाती है। अगर थर्मोमीटर को गीला करके टेम्परेचर नोट करें तो उसे वेट बल्ब टेम्परेचर कहा जाता है। अगर आपको इस गर्मी के सीज़न में हीट वेव से बचना है तो यह कुछ तरीके जान लीजिए। सबसे पहले तो शरीर को हाइड्रेटेड रखें, खूब पानी पीते रहें। गर्मी में पसीना ज़्यादा निकलता है तो डिहाइड्रेशन हो सकता है, इसलिए दिन भर पानी पीते रहें।
नारियल पानी या ORS का घोल भी पी सकते हैं। इससे शरीर में पानी और मिनरल्स दोनों की कमी पूरी की जा सकती है। ठंडी जगह पर रहें। अगर बाहर बहुत गर्मी है तो जितना हो सके घर के अंदर ठंडी जगह पर रहें। AC या कूलर का उपयोग करें। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो पंखे का इस्तेमाल करें और ज़्यादा समय किसी ठंडी जगह पर बिताएं। हल्के और ढीले कपड़े पहनें। गर्मी में हल्के रंग वाले और ढीले कपड़े पहनें। कपड़े ऐसे होने चाहिए जिससे हवा पास होती रहे। बेहतर है कि सूती कपड़े पहनें। इससे शरीर को टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद मिलती है। धूप में बाहर जाने से बचें। खासकर सुबह के 11 बजे से लेकर दोपहर के 2-3 बजे तक सूरज की किरणें सबसे तीव्र होती है। अगर बाहर जाना ही है तो चश्मा और टोपी पहने और छांव में रहे। गर्मी से राहत पाने के लिए ठंडे पानी से नहाएं। इससे शरीर का टेम्परेचर कम होता है और ठंडक महसूस होती है। ज़्यादा गर्मी होने पर कुछ देर साफ सुथरे गीले कपड़े भी अपने शरीर पर लपेट सकते हैं। ह्यूमिडिटी वाले इलाके में जाने से बचें। जहाँ नमी ज़्यादा होती है वहाँ शरीर का पसीना सूखने में समस्या होती है। इसलिए एयर कंडीशनिंग और पंखा इस्तेमाल करें ताकि हवा में नमी कम हो। गर्मी में भारी भोजन या तला हुआ खाना खाने से बचें क्योंकि इससे शरीर में गर्मी बढ़ सकती है। हल्का खाना खाएं। ठंडे और पानी से भरपूर फल जैसे खीरा, ककड़ी और सलाद खाएं। हीट स्ट्रोक के लक्षण जानें। हीट वेव और लू से बचने के लिए हीट स्ट्रोक के लक्षण पहचानना ज़रूरी है, जैसे कि बहुत गर्मी होने पर भी पसीना न आना, चक्कर आना, सिर दर्द होना, बहुत कमज़ोरी या थकावट महसूस होना, तेज़ बुखार होना। अगर ये लक्षण महसूस हो रहे हैं तो तुरंत ठंडे स्थान पर जाएं। पानी पिए और डॉक्टर की सलाह लें। यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।